नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो मूंछला महादेव का मंदिर कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों, जो मूंछला महादेव का मंदिर है ये कौन से अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन आपके रामसर अभ्यारण्य, बी है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सी क्या है केसर बाग अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। मूंछला महादेव मंदिर है ये कहाँ पे है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ये राजसमंद, पाली और क्या उदयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों जिलों में दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य के अंदर क्या है, मूंछला महादेव का मंदिर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सागवान को किस अभ्यारण्य में संरक्षण दिया जाता है। दोस्तों ये जो सागवान है इसको किस अभ्यारण्य के अंदर संरक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन आपके ताल छापर अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। सागवान को किस अभ्यारण्य के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सहकारी क्षेत्र की वुलन मिल निम्न में से किन स्थानों पर स्थित है। दोस्तों जो सहकारी क्षेत्र की वुलन मशीन है, कौन सी है, वुलन मशीन मिल, ये कौन से स्थानों पर स्थित है। ऑप्शन आपके चूरू लाडनू है, चूरू गंगानगर है, बीकानेर जोधपुर है, जोधपुर नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, चूरू और लाडनू। कहाँ पे है, चूरू और लाडनू में। आपका अगला प्रश्न क्या है, रेडिएशन विहीन परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माण दिन है। दोस्तों ये जो रेडिएशन विहीन परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माण दिन है ये कहाँ पे है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहते हैं ना छपने वाला प्रश्न है, वो है कौन सा, छपने वाला प्रश्न है। तो क्लास में जो 4 नंबर प्रश्न है इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा रावत बाटा में, बांसवाड़ा में, अलवर में और कोटा में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा। कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, मोतीपुरा प्रसिद्ध है। ये जो मोतीपुरा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके ताप बिजली घर के लिए है, गैस आधारित बिजली घर के लिए है, परमाणु संयंत्र के लिए है या सौर ऊर्जा के लिए है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, ताप बिजली घर के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है मोतीपुरा प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध मोतीपुरा, तो ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जैसलमेर का सादेवाला नामक स्थान किसके लिए विख्यात है। जो जैसलमेर का जो सादेवाला नामक स्थान है ये किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन आपके गार्नेट है, लिग्नाइट है, गिलेना है और क्या पेट्रोल है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, पेट्रोल के लिए है। जैसलमेर का जो सादेवाला नामक स्थान है ये किसके लिए विख्यात है, तो पेट्रोल के लिए। किसके लिए, पेट्रोल के लिए है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस खनिज का प्रयोग सीमेंट छतें की चद्दरें एवं पाइप बनाने में किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर देखो कि निम्न में से कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग क्या है दोस्तों, सीमेंट है, छत की चद्दरें हैं और पाइप बनाने के में क्या है दोस्तों किया जाता है प्रयोग उसका। ऑप्शन आपके मैग्नेसाइट है, वर्मीक्यूलाइट है, फेल्सपार है और क्या है एस्बेस्टस है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, एस्बेस्टस है। क्या दोस्तों, एस्बेस्टस है। इसका प्रयोग क्या है दोस्तों, खनिज, ये जो खनिज है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो सीमेंट में किया जाता है। और क्या दोस्तों, छत की चद्दरें एवं पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि मस्तक के मध्य उठी हुई हड्डी किस गोवंश की विशेषता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि मस्तक के मध्य उठी जो हड्डी होती है ये कौन सी जो गोवंश है उसका क्या है दोस्तों विशेषता है। ऑप्शन आपके
कांकरेज है, मालवी है, नागौरी है और क्या दोस्तों हरियाणवी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा हरियाणवी। किसकी है, हरियाणवी की विशेषता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राज्य में हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थापित है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो हिमीकृत वीर्य बैंक है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ है, बस्सी जयपुर ग्रामीण है, रामसर अजमेर है, सूरतगढ़ गंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के अंदर सी उत्तर हो जाएगा। बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों हिमीकृत वीर्य बैंक स्थित है, आपको याद रखना है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वीर तेजाजी पशु मेले में किस नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। दोस्तों जो वीर तेजाजी पशु मेला है इसके अंदर कौन सी नस्ल के पशुओं का जो क्रय विक्रय होता है ये होता है, ऑप्शन आपके बीकानेर ऊंट और नागौरी नस्ल के बैल, नागौरी नस्ल के बैल और मारवाड़ी नस्ल की बकरियां, पुंगल नस्ल की भेडें और राठी नस्ल की गायें, ठीक है दोस्तों मालवी नस्ल के घोड़े और थार परकर गाय। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेरी ऊंट और नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं दोस्तों इनका क्रय विक्रय होता है। तो किस मेले में, वीर तेजाजी पशु मेले के अंदर, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों जो राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सा है, ऑप्शन आपके राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 है दोस्तों, क्या हो जाएगा, राज्य का जो सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग ये कौन सा है, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48। आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न में आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राज्य में प्रथम रेल किस रियासत के द्वारा चलाई गई है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो प्रथम रेल है ये कौन सी रियासत के द्वारा चलाई गई है, ऑप्शन है आपके जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है और कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जयपुर है। क्या दोस्तों, जयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। दोस्तों सहकारी तंत्र में संचालित जो शक्कर का कारखाना है, क्या दोस्तों शक्कर का कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन आपके उदयपुर में है, भोपाल सागर में है, श्री गंगानगर में है, केसरो रायपाटन में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, केसरो रायपाटन में है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। दोस्तों राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, ऑप्शन आपके 1970 में, 1974 में, 1980 में और 1984 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। कब की गई थी, तो 1974 के अंदर। कब की गई थी, 1974 के अंदर की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि पूर्व का वेनिस से किसे कहा जाता है। जो पूर्व का वेनिस कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, ऑप्शन है आपके उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है, सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। दोस्तों जो पूर्व का पेरिस कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके उदयपुर, जयपुर, धौलपुर और सिरोही। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का जो पेरिस कहा जाता है ये ऑप्शन नंबर बी जयपुर को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है। जो वैभव का द्वीप कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, डूंगरपुर है, जयपुर है और अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। जो वैभव का द्वीप कहा जाता है ये जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है। जो राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके कोटा है, बूंदी है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो गंगानगर को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, स्तंभों का नगर रणकपुर
कहाँ स्थित है? जो स्तंभों का नगर रणकपुर है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके जोधपुर है, नागौर है, पाली है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा? पाली में। स्तंभों का नगर रणकपुर है ये कहाँ पे स्थित है? तो पाली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है आपके कितने प्रश्नों में, मतलब 20 प्रश्नों में, कितने प्रश्नों में? 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। जो गलत हुए 1-2 प्रश्न इसको क्या आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर देखना है, फिर उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देख लेनी है जो आपने कोई नोट्स बना रखे हैं, बुक से ला रखे उसके अंदर। और दोस्तों आपको लास्ट में हम आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें, बिल्कुल ही छोटी सी आपसे गुजारिश रहती है। क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।